आइए, आप यहाँ खड़ी हो जाइए, ठीक है? हाँ। रेडी? अब जरा मुस्कुराइए। 1 एक मिनट। तो ये था वो गिफ्ट जो मैं समीर को भेज रही थी, मेरी अपनी फोटो, जिसे देख के वो मुझे याद कर सके और याद करते हुए मुझे देख सके। लेकिन उस समय फोटो खिंचवाना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था, पर आज तो सबके हाथों में फोन है और फोन में कैमरा है। एक साथ 10-10 फोटोएं खिंच जाती हैं। और तो और ढेर सारे फिल्टर्स भी हैं जो फोटोज को और अच्छा बना देते हैं। लेकिन उन दिनों हर फोटो के अलग पैसे लगते थे, इसलिए एक बार में ही बेस्ट फोटो खिंचवानी पड़ती थी और आपको उसी एक चांस में, हो या ना हो, अपना मुखड़ा चांद जैसा बनाना पड़ता था। दिल्ली बहुत ही जल्द यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनने वाला है। इससे हमारा बिजनेस बहुत इफेक्ट होगा। विशाखा, तुम्हारे पापा की फैक्ट्री और प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर की फॉर्मेलिटीज का क्या हुआ? वो वकील साहब से मेरी बात हुई है इसके बारे में। वो कह रहे थे कि और भी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। और उनकी विल? उन्होंने विल में अपना सब कुछ समीर के नाम किया है। अरे मेरा बच्चा, मेरे बच्चे आ गए। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, चेंज कर लो और खाना खा लो। आ जाओ। तुम्हें बहुत जल्दी है क्या? हाँ, नहीं, मैं तो बस वैसे ही। तो आराम से खाओ ना, रोहन और दीपिका भी आ जाते। वैसे मैंने एक चीज नोटिस किया है कि तुम्हारे बेड पे बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है, जैसे कि तुम कहीं जाने की पैकिंग कर रहे हो। हाँ, नहीं, वो अलमारी भरी हुई थी, इसलिए मैंने सारा सामान निकाल के बेड पे रख दिया। अभी लगा दूंगा। ठीक है। दीपिका, मम्मी के पास मैं बैठूंगा। मम्मी के पास तो मुझे बैठना था। आ जाओ, कोई बात नहीं, आप पापा के पास बैठ जाओ। आओ। समीर, आराम से खाओ बेटा, चबा चबा कर खाओ, सेहत के लिए अच्छा होता है। देखा विशाखा, एक दिन खाना नहीं मिला तो आज कैसे टाइम पर खाने पे आ गया। मैंने कहा था ना कि बच्चों की भलाई के लिए कभी कभी कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है। देखा दवाई का असर, कैसे समझ में आया सब कुछ। ये होती है ट्रेनिंग। समीर जिद्दी जरूर है, लेकिन ना समझ नहीं है। प्यार से समझाओ तो बहुत जल्दी समझ जाता है। जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। अब तो खाओ बेटा।
मालकिन आज आपके पसंद का खास लौकी का कोफ्ता बनाया है। अरे वाह, लौकी का कोफ्ता, ये तो मुझे बहुत पसंद है। और मेरे रोहन को भी, आखिर दादी पे जो गया है। और मुझे तो टिंडे पसंद है। आज मैं अपने पोते को सर्व भी करूंगी और खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी। ये क्या है? हटा दो ये खाना यहां से, फेंक दो इसे। अब मेरा पोता ये खाना नहीं खाएगा। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो तुम? चुप क्यों खड़े हो? कुछ तो बोलो। ये किसका बाल है? मालकिन हमें नहीं पता, हमारे तो छोटे छोटे बाल हैं। तुम्हारे बाल छोटे हैं, रोहन के बाल छोटे हैं, इनके भी बाल छोटे हैं, तो तुम कहना क्या चाहते हो कि ये समीर के बाल हैं? मालकिन हो सकता है समीर बाबा के बाल हैं, क्योंकि इनके बाल लंबे लंबे हैं। इनका बाल ही गिर गया होगा खाने में। लगता है समीर के बाल झड़ रहे हैं। यहाँ सिर्फ मेरे लंबे बाल नहीं है, आपके भी और मम्मी के भी हैं। समीर बेटा, हमारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है, इतना तो सबको दिख रहा है कि बाल किसका है। मेरे और विशाखा के बाल इस बाल से बहुत लंबे हैं। वैसे तुम अपनी गलती नहीं मानना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन हम सबको पता है कि ये बाल तुम्हारा ही है जो रोहन के खाने में आ गया। माँ, अच्छा हुआ आपने देख लिया। अब हर बार तो मैं नहीं देख सकती ना। आखिर ये बाल है, हवा में यहाँ वहां उड़ते रहेंगे, खाने में जाते रहेंगे। मिस्टर सक्सेना का पोता, पता है ना क्या हुआ उसके साथ? ऐसे ही एक बाल उसके खाने में गिर गया था। खांस खांस के बेहोश हो गया था वो बेचारा। हॉस्पिटल में जाना पड़ा। मैं अपने रोहन और दीपिका के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। देखो बेटा समीर, हम तुमसे बड़े हैं और तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। इतने लंबे बाल सिर्फ फिल्मों के हीरो रखते हैं और तुम कोई हीरो नहीं। लोग क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में? ऐसे लंबे बाल तो सड़क छाप लोग रखते हैं। कम से कम हमारे खानदान की इज्जत का तो ख्याल करो। बेटा, तुम शरीफ घर के बच्चे हो। रोहन को देखो, इसके बालों से इसकी क्लास का पता चलता है। इसलिए तुम भी इसी की तरह छोटे बाल कटवा लो। मैं किसी भी कीमत पे अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। और मुझे अच्छे से पता है कि आप ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे बाल कटवाना तो छोड़ो, कोई मेरे बाल छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने बालों से बहुत प्यार करता हूँ। समीर, अरे सिर्फ बाल ही तो हैं, कोई सोने की खान तो नहीं है जो इतने जोर से चिल्ला रहे हो। जंगली इंसान लगते हो, बाल कटाओगे अच्छे लगोगे। आप शांत हो जाइए, मैं समीर से बात करूंगी। मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी है। और हाँ, कुछ लोगों के खुद के बाल तो होते नहीं है और दूसरों के बालों से बर्दाश्त नहीं होते। समीर, दौला का हुआ के हीरो, तो मुझे देखकर अनजाने में टकराता है या जानबूझ के टकरा जाता है? मैं जानबूझकर क्यों टकराऊंगा? क्योंकि मैं हूं ही इतनी सुंदर। सॉरी, मैं गलती से टकरा गया। अब ऐसे गुस्से में गाल क्यों लाल कर रहा है? जब तुम गुस्से में होते हो ना, तो तुम्हारी नाक फूल जाती है। जब तुम मेरी सारी बातों का यकीन कर लेते हो ना, तो तुम्हारे गाल एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। अरे तेरा वॉकमैन कहाँ है? देख, मैं तेरे लिए बैटरीज लाई हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मेरे वॉकमैन की बैटरी खत्म हो गई है? मैंने अपने घर से सब देखा जब तू अपने वॉकमैन की बैटरी फेंक रहा था। रुक, मैं अभी डाल देती हूँ, फिर तेरा वॉकमैन चलने क्या एकदम दौड़ने लगेगा।
नो थैंक्स। अरे ले लेना, बाद में वापस कर देना। वैसे भी हम उधार देते रहते हैं और हम दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। सब पता है मुझे दिल्ली वालों का दिल कितना बड़ा होता है। जब से आया हूं ना तब से सब कुछ देख रहा हूँ। अरे ला ना, मैं बैटरीज डाल देती हूँ। जरा मैं भी तो सुनूं, क्या सुन रहा था तू? अरे ये तो मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। वैसे तेरे सनम का नाम क्या है? किसका? अरे मेरे शालीमार मार्केट के सलमान, तेरी वो माधुरी का जिसकी याद में तो ये गाने सुन रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ओए सच्ची? मतलब तेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है? झूठे, फिर उस दिन फोन पे बात किससे कर रहा था? दिख बता देगा तो फायदे में रहेगा। दोबारा से फोन चाहिए ना? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, दिमाग पे इतना लोड ना ले। गर्लफ्रेंड नहीं, फ्रेंड तो हुई तेरी। यहाँ आसपास कोई गिफ्ट शॉप है क्या? वाह, तू तो बड़ा तेज निकला, मेरे लिए गिफ्ट शिफ्ट भी लेने लगा। अरे फिर मजाक नहीं समझा? अच्छा, यहाँ पास में डी ब्लॉक में एक गिफ्ट शॉप है, मैं चलती हूँ तेरे साथ, चल। तुम? हाँ, समझा कर। मुझे पता है तू अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने जा रहा है, और एक लड़की की पसंद लड़की से बेहतर कौन समझेगा? एक बात कहूँ, दिल्ली में मुझे पहली बार कोई दिलवाला मिला है। ओए ऐसी बातें ना कर, वरना मैं तुझे लेके भाग जाऊंगी। मतलब? अरे मजाक कर रही थी, फिर नहीं समझा? अच्छा अब चल चल। समीर, नाइस ना? हाँ बट मैं नैना को कुछ खास देना चाहता हूँ, कुछ बहुत स्पेशल। एक काम कर, तू खुद को गिफ्ट रैप कर ले और चला जाओ उसके पास। इससे ज्यादा स्पेशल क्या होगा नैना के लिए? प्लीज यार मजाक मत करो ना। आई एम सीरियस समीर। यार अमृता, मैं ना नैना को सिर्फ गिफ्ट नहीं देना चाहता हूँ, कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जिसे देखकर नैना सरप्राइज हो जाए। सरप्राइज दे तो रहा है तू। मतलब ये कि जब एक लड़का अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पर दिल्ली से अहमदाबाद अचानक से उसके सामने आ जाए, तो इससे ज्यादा अच्छा उसके लिए क्या होगा? तूने एक काम कर, तू मुझे अपने साथ ले चल। सरप्राइज क्या, शॉक भी हो जाएगी और साथ में जल भी जाएगी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें ऐसे दौरे हमेशा आते हैं या कभी कभी? आई एम सॉरी। गुड वन, हाँ? You know what, अमृता, मैं नैना को कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जिसे देखकर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, और उसकी वो स्माइल देखकर मेरे सारे दुख, सारी तकलीफें, सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। जब नैना मुस्कुराती है ना, तो ऐसा लगता है कि पहाड़ों पे कोई पियानो बजा रहा है, और जब वो हंसती है तो ऐसा लगता है कि दूर कहीं मंदिर में घंटियां बज रही हैं। और नैना की आंखें, उसकी आंखें लकी नैना, काश मेरे पास भी कोई इतना प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड होता। वैसे तेरा कोई भाई वाई या कजन वजन है क्या? अगर है तो उसे मेरा नंबर दे दे, सेट मैं खुद ही कर लूंगी। नंबर छोड़ो, तुम पहले मुझे गिफ्ट सजेस्ट करो। कुछ मत ले, तुझे देखने से बड़ा क्या हो सकता है नैना के लिए? इंपोर्टेड चॉकलेट्स। मैंने कहा था ना। उन दिनों जिस किसी चीज के आगे इंपोर्टेड का टैग लग जाता था, वो चीज अपने आप इंपॉर्टेंट भी हो जाती और स्पेशल भी। इंपोर्टेड जीन्स, इंपोर्टेड शूज, इंपोर्टेड साबुन और पता नहीं क्या क्या। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट सी होती थी इंपोर्टेड चीजें यूज करके। और फिर इंपोर्टेड चॉकलेट्स की तो बात ही कुछ और थी।
क्योंकि उन दिनों इंपोर्टेड चॉकलेट्स इतनी आसानी से नहीं मिलते थे। तभी तो मैंने ये इंपोर्टेड गिफ्ट ली थी, उसके लिए जो मेरे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट थी, मेरी नैना। नर्वस? एक्साइटेड। दिल कर रहा है कि जल्दी से भागकर नैना के सामने पहुंच जाऊं। सच कहूँ, अब तेरे से ज्यादा तो मेरा मन कर रहा है नैना से मिलने का। हाँ तो तुम भी चलो, इसी बहाने तो मैं अहमदाबाद घूम लूंगी। हाँ, क्यों नहीं। ये तो रहा अहमदाबाद कन्नॉट प्लेस के पास। पापा को कहती हूँ अहमदाबाद जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी और वहाँ से आपके लिए जलेबी, फाफड़ा और वहाँ का जो जो स्पेशल है ना, सब ले आऊंगी। लगता है इसको फिर से दौरे आ गए। कुछ कहा तूने? नहीं, मैं कहा हो गया अंकल। थैंक यू। अब पता नहीं ये 4 दिन कैसे बीतेंगे। समीर, नैना के लिए है मेरी तरफ से। समीर,